हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में। तो यूजीसी ने रिसेंटली जो है रिजल्ट इस फेलोशिप का डिक्लेयर कर दिया है। उसी रिजल्ट के बारे में कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है ताकि आप ये फेलोशिप को अवेल कर सको, और जो आपकी लिस्ट है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि आप कहाँ से जाके जो है रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको क्या है नोटिस का ऑप्शन मिल जाता है। या तो आप मेन वेबसाइट पे चले जाओ या वैसे भी आपको बाहर ही नोटिस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे नोटिस आपके जो हैं रिसेंट वो पब्लिश होते हैं। तो सबसे पहला ही आपको मिल जाएगा 8 फरवरी का रिजल्ट ऑफ सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप 2022-2023। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो है नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया है जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं। और सेकंड, आपकी जो लिस्ट है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की वो भी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप दोनों चीजें चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं, हम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट चेक कर लेते हैं। तो ये आपका जो है लिस्ट है कैंडिडेट्स की जो कि प्रोविजनली सेलेक्ट हुए हैं सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप के अंदर। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और साथ साथ में कैंडिडेट का नेम जो है उसके बेस पे और कौन से स्टेट से वो हैं उनका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। अब आपको अपना यहाँ पे नाम चेक करना है कि आप इन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में हो या नहीं। तो आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे ही आप चेक कर लेते हो तो आप दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप डाउनलोड कैसे करोगे, है ना। तो उसका भी मैं बताती हूँ आपको। नोटिफिकेशन के अंदर आपका लिंक गिवन है। तो ये तो आपकी हो गई लिस्ट। इसके अलावा अब हम चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन क्या है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो इसी के अंदर आपका डाउनलोड करने का भी लिंक गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे। तो चलो इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाता है नोटिफिकेशन, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला बताया है इन्होंने कि ये फेलोशिप किन्हें मिलती है। तो जो भी अपनी फैमिली की सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मतलब कोई भी आपका सिबलिंग या भाई बहन कोई नहीं होना चाहिए, आप सिंगल गर्ल चाइल्ड होने चाहिए अपनी फैमिली के। और दूसरा, आप जो है वो पीएचडी में आपने एडमिशन ले लिया हो। तो ये दो कंडीशन आपकी हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। साथ ही में यूजीसी ने ये भी बताया है कि ये जो आपकी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है ये प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब है कि ये जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है ये टेम्पररी बेसिस पे अभी आपका सेलेक्ट किया गया है। मतलब सेलेक्ट तो आप हो, लेकिन जो यूजीसी है अपनी तरफ से सारी चीजें चेक करेगी, ऑथेंटिसिटी चेक करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपने जो प्रूफ दिए हैं उन सबको चेक करने के बाद आपको एक्चुअल में फेलोशिप स्टार्ट होगी मिलनी। तो ये अभी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया गया है। तो ये इसका मतलब होता है प्रोविजनल, ठीक है। अब इन्होंने बोला है आपको अगर ये फेलोशिप अवेल करनी है तो उसके लिए आप यानी कि कैंडिडेट और जिस इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से आप अपनी रिसर्च कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, आपको ये जो फॉलोइंग जो भी कंडीशंस या टर्म्स एंड कंडीशन गाइडलाइंस गिवन हैं उनको पूरा करना होगा, उनको फॉलो करना होगा अगर आपको ये फेलोशिप अवेल करनी है। जिसमें कि सबसे पहला ही आपका आ जाता है क्या कि आप डाउनलोड कैसे करोगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का अभी जो हमने लिस्ट डिस्कस की थी उसमें जिनकी भी आईडी या जिनका भी नेम गिवन है उनको अपना अवार्ड लेटर कहाँ से डाउनलोड करना होगा, ये जो लिंक गिवन है आपको इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ये लिंक पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, एक मिनट, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो ये आपकी आ गई है फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट करके आपकी वेबसाइट है, यूजीसी की ही है ये। जब आपने इसमें अप्लाई किया होगा इस फेलोशिप के लिए तो आपने यहीं पे आके अप्लाई किया होगा शायद, है ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पहला ही सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। यहाँ पे डाउनलोड का भी आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी और भी यहाँ पे फेलोशिप और ग्रांट वगैरह हैं, इनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो अभी इनका आया है पहले वाले का, तो यहाँ से आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी अपना डालना है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है। और साथ साथ में आपने जब अप्लाई किया होगा तो उसमें आपको पासवर्ड मिला होगा, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है और आप उसके बाद लॉग इन कर लोगे। जैसे ही आप लॉग इन कर लेते हो तो आपको जो है अपना अवार्ड लेटर जो है वो डाउनलोड इजीली कर सकते हो। तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई कि कहाँ से डाउनलोड करना है। तो नोटिफिकेशन के अंदर ही आपका लिंक गिवन है और उसके अलावा मैं जो डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप डायरेक्ट जाके
डाउनलोड कर सकते हो अपना। चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं इस फेलोशिप में और क्या क्या इन्होंने नोटिफिकेशन में बोला हुआ है। तो ये पहला हमने देख लिया है कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे बोली है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है उसी के बेसिस पे आपका ये जो लिस्ट में नाम आया है, इसके अलावा यूजीसी अपनी तरफ से कंफर्म करेगा, सारी चीज़ें चेक करेंगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ, उसके बाद कंफर्म आप अवेल कर सकते हो। थर्ड है आपका जो कि डेट कौन सी मानी जाएगी आपकी फेलोशिप की, कब से आपको मिलना स्टार्ट होगा या कौन सी डेट से आपको मिलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो इन्होंने बोला है कि जिस भी सिलेक्शन ईयर में मतलब आपका जो सिलेक्शन हुआ है उस ईयर की 1 अप्रैल से माना जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2023 इस डेट से माना जाएगा फेलोशिप की स्टार्टिंग या ज्वाइनिंग, या जो भी आपने एक्चुअल डेट ऑफ ज्वाइनिंग है आपकी फेलोशिप के अंदर यूजीसी में, ठीक है। तो या तो 1 अप्रैल से, या जब आप एक्चुअल में फेलोशिप के अंडर ज्वाइनिंग कर लेते हो अपने कॉलेज, क्योंकि अभी क्या होता है आपको जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो पीएचडी या रिसर्च अपनी, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको बहुत सारी प्रोसीजर करने होते हैं वहाँ पे, तब उसके बाद आपको जो है फेलोशिप मिलना स्टार्ट होता है कुछ मंथ्स बाद। तो यहाँ पे बोला है जब भी आप एक्चुअल, या तो उन्होंने बोला है 1 अप्रैल ऑफ सिलेक्शन ईयर या एक्चुअल डेट ऑफ ज्वाइनिंग अंडर द फेलोशिप के अंदर जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ ज्वाइनिंग है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, इन दोनों में से जो भी डेट बाद वाली होगी, ठीक है, जो भी डेट बाद वाली होगी विच एवर इज लेटर, वो वाली डेट से आपका माना जाएगा फेलोशिप स्टार्ट हो गई है। तो ये वाली कंडीशन आपकी है। उसके अलावा यहाँ पे बोला है कि फॉर क्लेमिंग द फेलोशिप को क्लेम करने के लिए, जैसे सेम जेआरएफ के केस में होता है वैसे ही यहाँ भी है आपका, फेलोशिप को अगर आपको क्लेम करना है तो कैंडिडेट को क्या करना होता है, फिल करना होता है क्या, ज्वाइन कम वेरिफिकेशन रिपोर्ट। आपके एनेक्सर 1 में जो है गाइडलाइंस में ये गिवन है, आपको एक रिपोर्ट देनी होती है ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन रिपोर्ट, इसको फिल करना होगा और इसको अपने इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, जो जहाँ से भी आप पीएचडी कर रहे हो उनके ऑफिशियल्स को सबमिट करना होता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं मिलती है, बहुत सारे प्रोसीजर मैंने बताया आपको करने होते हैं, बहुत सारे आपको एनेक्सर फिल करने होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको मिल जाएगा एनेक्सर 1 में, जैसे जेआरएफ के केस में होता है, वो आपको फिल करना है और वो आपको अपने इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल्स को सबमिट करना है, ठीक है। अब वो ही आपकी जो अब इन्होंने बोला है ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन जो आपकी रिपोर्ट है वो उस पर किस किस के साइन होने चाहिए, वो उस पर साइन होने चाहिए आपके, एक तो खुद के, उसके अलावा आपके गाइड के, जो भी आपके रिसर्च में गाइड है, और आपके डिपार्टमेंट का जो हेड है उसके साइन होने चाहिए, और उसके अलावा रजिस्ट्रार, जो भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है आपकी यूनिवर्सिटी का, या जो भी डायरेक्टर है उस इंस्टीट्यूट का, उसके साइन उस पर होने चाहिए। तो ऐसे साइन वगैरह लिए जाते हैं, उसके बाद वो ज्वाइनिंग कम रिपोर्ट जो है यूजीसी को भेजी जाती है। फिर 5th गाइडलाइन है द फेलोशिप अमाउंट शैल बी डिस्बर्स बाय यूजीसी डायरेक्टली, वही है सेम, आपको बैंक अकाउंट में मिलेगा और आपने गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करी है उसके बाद आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ 6 पॉइंट से आपका जो है ये जो गाइडलाइंस है ये आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हो, उनको ये सारे गाइडलाइंस पढ़ने हैं, फॉलो करने हैं कि कैंडिडेट का सब कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही हों, ऑथेंटिकेट हों, सब कुछ सही करके उन्हें वेरीफाई करके तब उन्हें यूजीसी को सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सब उनके लिए है। आपने अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट सही सबमिट किए होंगे तो आपके लिए अब यहाँ पे काम खत्म हो जाता है, और इसके बाद ये आपके इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हो। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और जिनको भी नहीं पता है इस फेलोशिप के बारे में, इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आई बटन पे लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप डिटेल वीडियो देख लीजिए, और जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप डाउनलोड कर लीजिए अपना अवार्ड लेटर। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।